नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां आज हम बात कर रहे हैं उन राशियों की जिन्हें नए साल में बेहिसाब खुशियां और अपार धन दौलत मिलने की उम्मीद है। सभी उम्मीद करते हैं कि नए साल में नई शुरुआत हो, सपने साकार हो, करियर और बिजनेस में ग्रोथ हो। लेकिन क्या सितारों की चाल से यह सपना पूरा होगा? आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे। राशि, मूलांक यानी डेट ऑफ बर्थ और भाग्यांक यानी पर्सनल ईयर के आधार पर बताएंगे कि नया साल आपके लिए क्या उपहार लेकर आ रहा है। आपको बताएंगे कि 2026 में सुख, संपत्ति और सेहत के मामले में क्या कहते हैं आपके सितारे। दो 2026 सूर्य का साल है, जो अपने साथ नई ऊर्जा, नई रोशनी और पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है। जिनके लिए 2025 अच्छा नहीं रहा, लाजमी है कि उनके मन में 100 सवाल होंगे। क्या नए साल में अच्छी नौकरी मिलेगी? क्या कारोबार में भाग्य का साथ मिलेगा? जीवन साथी को लेकर मनचाही मुराद पूरी होगी या नहीं? तो चलिए इन सवालों के जवाब ग्रह नक्षत्रों की दशा और दिशा से जानते हैं और समझते हैं कि किन राशियों को 2026 में सबसे ज्यादा खुशियां मिलने वाली हैं। बदल रहा है साल, बदल रहे हैं सितारे भी अपनी चाल। नए साल पर सिर्फ नया कैलेंडर नहीं होगा, ग्रहों की दशा दिशा भी नई होगी। 25 ने अगर परेशान किया, खुशियां देने में कंजूसी की, तो तय है कि 26 नतीजों का साल होगा। नई ऊर्जा, नई उम्मीदों का साल होगा। ज्यादातर लोगों के काम बनेंगे, धन, वैभव और खुशियों के अंबार लगेंगे। तो चलिए समझते हैं कि राशि के हिसाब से नया साल आपके लिए कैसा होने वाला है। 2026 में किसकी किस्मत चमकने वाली है। सबसे पहले बात मेष राशि की। ज्योतिष के जानकार मान रहे हैं कि इस राशि के लोगों के करियर में इस साल जबरदस्त ग्रोथ होगी। जाहिर है धन वृद्धि भी होगी। अगर सेहत की समस्या है तो मई से उसमें सुधार आने लगेगा और जिनकी शादी नहीं हो रही उनके लिए विवाह के शुभ संयोग बनेंगे। और हाँ, शेयर मार्केट से इस राशि के लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। मेष की तरह वृषभ राशि के जातकों के लिए भी नया साल अच्छी खबरें लेकर आ रहा है। ज्योतिषियों के अनुसार इस राशि के लोगों को मान सम्मान मिलेगा, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी और नौकरी में तरक्की होगी। इसके साथ ही सेहत भी अच्छी रहने वाली है और जहाँ तक बात है वैवाहिक जीवन की, तो वो भी शानदार रहने वाला है। मिथुन राशि के लोगों के लिए साल 2025 चाहे जैसा गुजरा हो, लेकिन 26 में मनचाही मुराद पूरी होगी। घर, दफ्तर और समाज में मान सम्मान में वृद्धि का योग है, विवाह के योग है और आर्थिक लाभ भी होगा। जानकार मान रहे हैं कि मिथुन राशि के लोगों के करियर में जबरदस्त उन्नति के योग हैं। कार्य क्षेत्र में बहुत उन्नति कारक स्थितियां रहेंगी। शनि का यहाँ नेटल चार्ट में अपनी स्वराशि में रहते हैं काल पुरुष की कुंडली में, तो अपने आप ही बहुत अच्छे यहाँ पे आपके लिए निर्णय लेकर के आ रहे हैं। आप मेहनत के बल पे बहुत कुछ हासिल करते हुए दिखाई देते हैं। विदेश यात्राएं आपके लिए सफल रहेंगी और अगर सिंगल है, रेडी टू मिंगल है, विवाह के योग दिखाई दे रहे हैं। भाग्य में उन्नति होगी आपकी, संतान संबंधित सुख मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग अगर आप हैं तो विद्यार्थियों के लिए भी ये उत्तम वर्ष बनने वाला है, अच्छी स्थितियों में आप जाएंगे। वहीं कर्क राशि के लोगों के लिए नया साल नए अवसर लेकर आने वाला है। खासकर सपना अगर विदेश यात्रा का हो तो इस साल वो पूरा होने की उम्मीद है। जानकारों के अनुसार कर्क राशि के जातकों को नए साल में सुख समृद्धि मिलेगी, तरक्की होगी और हर क्षेत्र में भाग्य का साथ मिलेगा। हाँ, लेकिन सेहत का ध्यान जरूर रखना होगा। पर जहाँ तक बात है विदेश यात्रा की, तो उसकी पूरी संभावना बन रही है। सिंह राशि के लोगों के लिए मुमकिन है कि 2026 उतना अच्छा ना हो। जानकारों के अनुसार कामयाबी मिलेगी जरूर, पर उसके लिए मेहनत करनी होगी। कड़े प्रयास से ही अच्छे नतीजे संभव हैं। इसके अलावा सेहत पर बहुत ध्यान देना होगा। अच्छी बात यह है कि विवाह के योग बनेंगे। कुल मिलाकर 2026 मिला जुला साल रहने वाला है। लेकिन इसके उलट कन्या राशि के जातकों के लिए नया साल उत्तम रहने वाला है। सफलता भी मिलेगी और उन्नति भी होगी, साथ ही सेहत में सुधार होगा। आमदनी के मामले में भी नया साल अच्छा ही होगा, क्योंकि आय के नए स्रोत खुलने वाले हैं।
आपके लिए तो बहुत सारे जीवन में बदलाव सकारात्मक है। वर्ष की शुरुआत से लेकर 31 अक्टूबर तक का तो बल्ले बल्ले है। जीवन में जो भी आपके कार्य रुके हुए थे, सारे कार्य पूरे होते हुए दिखाई देते हैं। उन्नतिकारक स्थितियाँ बन रही हैं। धन धान्य की यहाँ पे आर्थिक दृष्टिकोण से समय अनुकूल रहेगा। घर परिवार में भी बहुत परिवर्तन आएंगे जो सकारात्मक रहेंगे। हो सकता है कि आप अपने घर पे कुछ रेनोवेशन कराएं, कोई नया वाहन आदि खरीदें, ऐसी स्थितियाँ बनेंगी। इसी तरह तुला राशि के लोगों को भी नए साल से अपार खुशियां मिलने वाली हैं। सुख समृद्धि तो मिलेगी ही, सितंबर में धन वृद्धि के जबरदस्त योग हैं। लॉटरी और शेयर मार्केट से भी फायदा होगा। भाग्य पूरी तरह साथ देने वाला है। और हाँ, तुला राशि के जातकों की सेहत में भी सुधार होगा। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए तो साल 2026 कमाल का होने वाला है। जानकार मान रहे हैं कि भाग्य खूब साथ देगा और इसकी वजह से मान सम्मान बढ़ने वाला है। खुशखबरी आएगी और घर में नई गाड़ी आ सकती है। सबसे अच्छी बात यह है कि जीवन में सुकून शांति रहेगी और हो सकता है कि विदेश जाने का अवसर भी मिले। धनुराशि के बहुत से लोगों के लिए 2025 चैलेंजिंग रहा, लेकिन नए साल में अब इनके चेहरों पर मुस्कान लौटने वाली है, क्योंकि मई तक लाभकारी स्थितियां बनेंगी और साल के आखिर तक करियर में भी शानदार सफलता मिलेगी। बेशक घर में खर्च बढ़ेगा, लेकिन मैनेज हो जाएगा। घर परिवार में सुख शांति रहेगी। वैवाहिक सुख प्राप्त होगा और सेहत का ध्यान जरूर रखना होगा। 2 जून से 31 अक्टूबर जब गुरु आपके अष्टम जाएंगे तो आपको थोड़ा सा हेल्थ में एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके लिए आ सकता है। आपको यहाँ पे खान पान पे ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राणायाम करेंगे तो बेहतर रहेगा। नवंबर दिसंबर का महीना आपके लिए उत्तम होता जाएगा। राहु का गोचर बहुत उत्तम है। आपके 3rd हाउस में राहु ट्रांजिट कर रहा है, जो आपके लिए एक PR स्किल्स में बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर रहा है और उसके द्वारा आपको बहुत उत्तम स्थितियाँ बनेंगी। मकर राशि के लोगों के लिए भी नया साल बहुत अच्छा रहने वाला है। पिछले कई महीनों से चली आ रही समस्याएं दूर होंगी। जानकार मान रहे हैं कि नया साल कई मायनों में शुभ होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि सेहत में सुधार होगा और जहां तक आर्थिक फायदे की बात है तो कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, आमदनी बढ़ेगी और संतान सुख भी हासिल होगा। इसके साथ ही धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ने वाली है। इसी तरह कुंभ राशि के जातकों को नए साल में अनगिनत खुशियां मिलने वाली हैं, क्योंकि धन, यश, मान, सम्मान सभी में वृद्धि होने वाली है। करियर में भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, यानी तरक्की तय है। अरसे से अगर प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो नए साल में ये सपना पूरा होगा। जानकार मान रहे हैं कि शेयर मार्केट और पैतृक संपत्ति से जबरदस्त धन लाभ होगा और जो छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये साल अच्छी खबर लेकर आने वाला है। मीन राशि के जातकों के लिए भी नया साल बेहिसाब खुशियां लेकर आने वाला है। जीवन में स्थिरता आएगी, साथ ही करियर में उन्नति आएगी। धन वैभव बढ़ेगा और मई के बाद अचानक धन वृद्धि का योग है। हाँ, सेहत की तरफ ध्यान देना होगा, जीवन को अनुशासित करना होगा। इसके साथ ही विदेश यात्रा के योग भी बन सकते हैं। मीन राशि वालों के लिए थोड़ा सा कठिन समय तो है, लेकिन साथ ही साथ सपोर्ट सिस्टम आपको बहुत ज़्यादा मिलता दिखाई देता है। विदेश यात्राओं के आपके योग बन रहे हैं या विदेश नीतियों द्वारा आपको फायदे होते जाएंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कार्य अगर आप करते हैं उसमें भी उत्तम फल मिलेगा। मीन राशि वालों के लिए सर्वोत्तम टाइम रहेगा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर के महीने। इन महीनों में जो भी आपने कष्ट झेले थे उन सब से मुक्ति आपको मिलेगी। 2026 आमतौर पर सभी राशियों के लिए खुशियों के नए अवसर लेकर आ रहा है। कुछ को उम्मीद से ज्यादा मिलने वाला है तो कुछ लोगों को अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए थोड़ी मेहनत मशक्कत करनी पड़ सकती है। लेकिन एक बात साफ है, ये नया साल सकारात्मकता और ऊर्जा से भरपूर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। किसी भी शख्स के लिए नया साल कैसा होगा, चुनौतियां बढ़ेंगी या नया कैलेंडर सौभाग्यशाली होगा, इसे जन्म की तारीख से भी समझा सकता है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 5 है तो आपका मूलांक 5 हुआ और ये नंबर बुध का माना जाता है। इसी तरह 1 से लेकर 9 तक सभी अंक अलग अलग ग्रहों के होते हैं। तो चलिए समझते हैं कि 2026 अंकों के हिसाब से किसके लिए सौभाग्य और खुशियां लेकर आ रहा है। ये जो साल है मूलांक 1 वालों के लिए किस तरह की एनर्जी कैरी कर रहा है, कौन से इनके वीक पीरियड्स हैं, कौन से इनके स्ट्रॉन्ग पीरियड्स हैं। देखिए, सूर्य की बात कर लें तो साल की शुरुआत में ही जो सूर्य है धनु राशि में है, फैंटाबुलस हेल्थ, पॉजिटिव,
एकदम सेंस ऑफ डिस्क्रिशन फुल हाइटेंड रहेगी, आपके डिसीजंस बहुत अच्छे हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक जो आपको वॉच आउट करने की ज़रूरत पड़ेगी वो रहेगी फरवरी का एक जो मंथ रहेगा और दूसरा एक अगस्त का मंथ रहेगा। तो अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, धन योग है, इस साल आप प्रॉपर्टी भी खरीद पाएंगे, इन्वेस्ट भी कर पाएंगे। खास तौर पे ये चीज़ें अगर मैं कहूँ तो आप मई या जून के बाद बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अब अगर हम बात कर ले मूलांक 2 की तो देखें 2 नंबर यानी कि चंद्रमा का जो ये नंबर है, साल 2026 यूँ तो सूर्य का जो है साल है, लेकिन साल की शुरुआत जो है चंद्रमा के उच्चस्थ होने से हो रही है, यानी कि आपका जो मूलांक है वो उच्च का है, यानी आप स्टेबल रहेंगे। आपका मन इस साल जो है मजबूत रहने वाला है। हालात कैसे भी आना है आपने बहुत अच्छा उसको गुजार लेना है, डील कर देना है। और जब इतनी स्ट्रॉन्ग विल होती है हम में तो बहुत बार हम लड़ भी जाते हैं, चाहे अपने हक के लिए और हुकूक के लिए हम लड़ें या फिर कोई ऐसी सिचुएशन हो जहाँ नहीं भी लड़ना था तो वहाँ लड़ जाएं। मूलांक 3 के लिए जान लेते हैं 2026 में क्या है। देखें मूलांक 3 जो है वो गुरु ग्रह से जो है उससे जो है रिप्रेजेंट होता है। तो गुरु की अगर नज़र पड़े तो अच्छे अच्छे मतलब कहते हैं ना कि रास्ते चमक उठते हैं और अंधेरी राह में भी जो है दिए जल उठते हैं, ये वो वाली बात है। 2026 की अगर हम बात कर लें तो देखें कई उतार चढ़ाव वाला ये साल होने वाला है, क्योंकि साल की शुरुआत में ही गुरु ग्रह वक्री होके जो है वो शुरू हो रहे हैं। 19 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर आपके लिए फाइनेंशियली फैंटाबुलस होने वाला है 2026, क्योंकि वही एक ऐसा समय होगा जब आप और धन जो है वो एकत्रित कर लेंगे। तो ये मुझे लगता है आपका गोल्डन पीरियड जो है 2026 में रहने वाला है। नंबर 4 जो है वो राहु का अंक है और राहु की चाल में कभी कोई सीधी लकीर होती ही नहीं है। तो राहु का ये जो साल है, साल की शुरुआत में वो अपने ही नक्षत्र में है, तो आपको ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करा सकता है, तो वहीं ना कहीं एंजाइटी बहुत ज़्यादा दे सकता है। को जो है 2 अगस्त से आपके लिए बहुत अच्छा एक और समय दिखता है, खास तौर पे संचित धन जो है वो धन को संचित करने के लिए, अचल संपत्ति के लिए। अचल संपत्ति यानी इमूवेबल प्रॉपर्टीज़। तो अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा खरीदना है, इन्वेस्ट करना है, तो मुझे लगता है वो कंस्ट्रक्शन के लिए, रेनोवेशन के लिए जो है वो उसके बाद का पीरियड, अगस्त के बाद का जो समय है वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मूलांक 5 की बात कर रहे हैं, बुध जो है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो देखें आपके लिए ये बहुत फैंटाबुलस होने वाला है, क्योंकि बुध जो है ना हमेशा सूर्य के आगे पीछे रहता है। बुध आदित्य योग बनाते हुए आप लोग वैसे भी क्रिएटिव्स होते हैं और कहीं ना कहीं बिजनेस में, फाइनेंशियल गेन्स में हमेशा आप इंक्लाइंट रहते हैं कि ये कहाँ से कैसा आ जाए। और मुझे लगता है कि 2 साल बाद ये साल आप लोगों के लिए ऐसा है कि आप वो सच में पा सकते हैं। न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स, बिजनेस पार्टनरशिप, लिक्विड फाइनेंशियल गेन्स जो हैं कहीं ना कहीं वो फ्लो में रहेंगे। मैं आपको बता देती हूँ आपके लकी पीरियड कौन सा रहेगा। देखें फरवरी, मई और सितंबर जो है ये आपके लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। 3, 7, 11 की एनर्जी साथ में ये लिए होंगे, तो न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स और पार्टनरशिप में आप डेफिनेटली जाएंगे। तो मूलांक 6 वालों के लिए देखें 1 फरवरी और जुलाई का महीना जो है उनको वॉच आउट करना है। मूलांक जो 6 है वो शुक्र द्वारा जो है उसका प्रतिनिधित्व होता है, तो कहीं ना कहीं आप हैप्पी गो लकी और सेंस ऑफ डिस्क्रिशन तो आपका हाइटेंड रहता ही है। लग्जरी में और हर तरह के ग्लैमर से जो है आप लोग जुड़े हुए होते हैं। तो ये साल वैसे आपके लिए बहुत अच्छा है। फरवरी में कहीं ना कहीं शुक्र राहु की ही एक युति होती है, तो वहाँ पे आपको कहीं अपने आसपास धोखा ऐसा कुछ परिस्थितियाँ बने तो वहाँ पे सजग रहना है आसपास के लोगों से। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 7 के बारे में। तो देखें केतु जो है इनका प्रतिनिधित्व करते हैं और केतु हमेशा एक सीध में ही चलते हैं, तो दे आर ऑलरेडी फोकस्ड और कभी कभी इतना ज़्यादा फोकस्ड, इतना ज़्यादा डिटेल में कि कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये साल जो है ना आपके लिए मुझे लगता है शुरुआती दौर आपका जो है बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी सेंस ऑफ डिस्क्रिशन बहुत हाई है। मेडिटेशन और जर्नलिंग में आप हो सकते हैं मुब्तला, तो आप को क्लैरिटी रहेगी। मूलांक 8 की बात कर लें तो देखें इनको सैटर्न गवर्न करते हैं, तो शनि की अदालत में कोई दलील नहीं चलती, वक्त वहाँ पर गवाह होता है और खामोशी फैसला कर देती है। तो 2026 आपके लिए देखें बिल्कुल कुछ ऐसा ही साल है। खामोश रह के काम करेंगे तो बहुत सारा धन एकत्रित कर लेंगे। स्पिरिचुअलिटी, लॉ और हायर स्टडीज़, रिसर्च से जुड़े लोगों के लिए ये बहुत अमेजिंग है। टेक्नोलॉजी के लिए ये बहुत अच्छा साल होने वाला है। कहीं ना कहीं इन लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी। अच्छा समय जो इनके लिए रहने
साल है वो 17 मई से 9 अक्टूबर तक का जो है इनके लिए फैंटाबुलस साल रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं मूलांक 9 की। तो देखिए मंगल से गवर्न होने वाला ये जो है नंबर है और खूब एनर्जेटिक और हैप्पी ये लोग होते हैं, कहीं ना कहीं हर सिचुएशन को वो बहुत ईजिली डील कर लेते हैं। और उसके बाद मैं कहूँ कि इनका अच्छा समय कौन सा रहेगा, तो देखिए 18 सितंबर से इनका बहुत अच्छा समय है और सुपर एक्टिव समय जहाँ ये घूमने जा सकते हैं, ट्रैवल पे जा सकते हैं, वो समय 12 नवंबर से इनके लिए एक बीच में लगता है कि एक इनको ब्रेक मिलता है या फाइनेंशियल बहुत अच्छे गेन्स हो सकते हैं। वॉच आउट फॉर द हेल्थ, कहीं ना कहीं वो आप देखिएगा। नए साल में भाग्यांक भी काफ़ी अहम होता है, लेकिन आप कैसे निकालें अपना भाग्यांक? मान लीजिए कि अगर आपके जन्म की तारीख जैसे 22 दिसंबर 2004 है, इसमें आप सभी अंकों को जोड़कर अपना भाग्यांक निकालते हैं, यानी 2 धन 2 धन 1 धन 2 धन 2 धन 0 धन 0 धन 4 को जोड़कर 13 भाग्यांक निकलेगा, यानी इसका कुल 13 अंक निकलेगा। यहाँ आपको भाग्यांक 13 होगा, यानी अंक 4। अब साल का भाग्यांक निकालने के लिए इसमें जन्म के साल की जगह 2026 जोड़ लीजिए, जैसे 12 दिसंबर 2026, जिसे जोड़ने पर आएगा 17, यानी अंक 8। 7 धन 1 यानी 8, ये 8 अंक हुआ आपका पर्सनल ईयर। तो चलिए इसी हिसाब से 2026 का प्रेडिक्शन आपको बताते हैं। शुरुआत करते हैं पर्सनल ईयर 1 पर। जो भी जातक इस साल जो है आपका अगर पर्सनल ईयर 1 आ रहा है तो आपके लिए ये एक न्यू बिगनिंग्स का साल है, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज का साल है, सूर्य का साल है। कुछ ना कुछ नया आप इस साल जरूर देखेंगे। आप कोई नई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, इसके अलावा आप किसी नए घर में एंटर कर सकते हैं। जॉब में देखेंगे आपको प्रमोशन मिलेगी। पहला स्ट्रॉन्ग पीरियड है 21 मार्च से लेकर 28 अप्रैल। आपका दूसरा स्ट्रॉन्ग पीरियड है 10 जुलाई से लेकर 20 अगस्त और आपका वीक पीरियड है Q4 यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। और जो भी आपका बर्थडे मंथ है वो हमेशा आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। पिता के पैर छू के घर से बाहर निकलिए। टाइगर आई आपका इस साल का क्रिस्टल है। इस साल की जो बेस्ट डायरेक्शन है वो आपकी ईस्ट है। आपका जो इस साल का बेस्ट डे है वो संडे है। अब आ जाते हैं पर्सनल ईयर 2 पर। पर्सनल ईयर 2 की अगर हम बात करते हैं, 1 और 2 की कंपैटिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि 1 को हमेशा 2 की सपोर्ट मिलती है। जो भी रानी की सलाह होती है, राजा को हमेशा वो फलती है। पर्सनल ईयर 2 मदर को भी रिप्रेजेंट करता है और वाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है। तो फेमिनिन एनर्जी, फीमेल्स की आप जितना पर्सनल ईयर 2 वाले आप जितना रिस्पेक्ट करोगे, उतना पर्सनल ईयर 2 आपको बहुत कुछ देके जाएगा। अगर हम बात करें पर्सनल ईयर 3 की, इस साल के जो राजा हैं वो भी गुरुदेव बृहस्पति है, यानी कि पर्सनल ईयर 3 आप लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाला है, क्योंकि साल के रूलिंग प्लैनेट ही जुपिटर है। अब बात करें इस साल का आपका डोमिनेटिंग कलर क्या रहेगा, वो रहेगा येलो कलर। इस साल आपकी धर्म कर्म में रुचि जो है बहुत ज्यादा बढ़ेगी। आपकी धार्मिक यात्राएं जो है वो बहुत ज्यादा होने वाली है। इस साल का सबसे बेस्ट एडवाइस मेरा आपको है कि आप अपना एक गुरु बनाएं। गुरु को हर थर्सडे को पीली मिठाई या फिर प्रणाम करें। अगर गुरु दूर हैं तो वीडियो कॉल पे करें। अगले आते हैं पर्सनल ईयर 4 पे। तो पर्सनल ईयर 4 की अगर हम बात करते हैं तो ये साल आपके लिए अच्छा जाएगा। पर्सनल ईयर 4 वालों को मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपने पर्सनल ईयर 1 वालों का हाथ थाम लिया तो आपको बहुत सपोर्ट मिलती है। सूर्य को के साथ अगर आप चलते हैं तो काफी ज्यादा आपके लिए सपोर्टिव रहता है। मंत्र क्या है, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सहा रावे नमः। पहला स्ट्रॉन्ग पीरियड है मार्च 21 से 28 अप्रैल। दूसरा स्ट्रॉन्ग पीरियड है 10 जुलाई से लेकर 20 अगस्त। वीक पीरियड की बात करते हैं तो Q4 यानी कि मंथ ऑफ अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर थोड़ा सा आपके लिए वीक रहेगा। पर्सनल ईयर 5 की अगर हम बात करते हैं, ये साल आपके लिए काफी ज्यादा सपोर्टिव रहेगा। बुधादित्य योग भी बन रहा है। पर्सनल ईयर 5 के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ लाइफ ऑलवेज एग्जिस्ट इन द मिडिल। इस साल आपकी बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग बनने वाली है। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना है। पर्सनल ईयर 5 परिवर्तन का दूसरा नाम है। परिवर्तन को पॉजिटिवली एक्सेप्ट कीजिए। 21 अगस्त से लेकर 20 सितंबर जो है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पीरियड है, जिसमें जो है आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सहा बुद्धाय नमः का अगर आप जाप करते हैं नंबर 5 यूज करें, ग्रीन कलर को यूज करें, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, साल आपको बहुत अच्छा जाएगा। पर्सनल ईयर 6 की अगर मैं बात करती हूं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा 1 और 6 एंटी नंबर्स है, तो थोड़ा सा न्यूट्रल ईयर आपके लिए जाने वाला है, लेकिन आपको डरने की
जरूरत नहीं है। पर्सनल ईयर 6 में जो है जिन लोगों की भी रुकी हुई शादियां थी, आपकी शादियां जो हैं इस साल हो सकती हैं। अगर कोई कंसीव के लिए ट्राई करे तो इस साल जो है आप फीमेल्स जो है कंसीव भी कर सकती हैं। 20 अप्रैल से लेकर 18 मई, 21 सितंबर से लेकर 19 अक्टूबर जो है आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आपकी लकी डायरेक्शन है साउथ ईस्ट। इस बस फीमेल एनर्जीज की जितनी रिस्पेक्ट करेंगे, पिंक कलर, सिल्वर कलर का यूज कीजिए, माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए। पर्सनल ईयर 6 आपको बहुत कुछ देके जाएगा। अगले पर्सनल ईयर पर आते हैं जो कि है पर्सनल ईयर 7। आपका केतु का नंबर है, थोड़ा सा अप एंड डाउन रहेगा, लेकिन क्योंकि साथ में सूर्य की सपोर्ट है तो अच्छा जाएगा। अध्यात्म में अपने आप को लेके जाइए, ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है, अपनी इनर हीलिंग पर काम कीजिए, ब्राउन डॉग्स की सेवा कीजिए। उपाय के तौर पर कैट्स आई लहसुनिया अगर आप पहन लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। स्ट्रॉन्ग पीरियड की बात कर लेते हैं, 21 जून से लेकर 20 जुलाई। वीक पीरियड की बात करें, मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी। ओम स्त्राम स्त्रीम स्रोम सहा केतवे नमा का आप जाप कर सकते हैं। कानों में सोना धारण करें और गुरु का आशीर्वाद लेते रहें। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को यूज करें। पर्सनल ईयर 8 की अगर हम बात करते हैं, ये आपके लिए एक न्यूट्रल ईयर जाएगा, क्योंकि शनि जो है, शनि हमें जीवन में बहुत सारा पेशेंस सिखाता है। तो इस बार का कीवर्ड जो है, आपको पेशेंस जो है बहुत रखना है, हार्डवर्क जो है करना है। शनि लॉर्ड ऑफ कार्मिक जस्टिस हैं, तो अपने कर्मास पर आपको एक खास चेक रखना है। इस साल रियल एस्टेट सेक्टर से आपको फायदा हो सकता है, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। आपको हेल्पिंग हैंड्स, मेड्स जो है उनसे भी जो है आपकी उनकी ब्लेसिंग से भी आप काफी ज्यादा ग्रो करेंगे। आपका स्ट्रॉन्ग पीरियड है 20 सितंबर से लेकर अक्टूबर 25, 20 जनवरी से लेकर फरवरी 20। अंतिम ईयर पर आते हैं जो कि है पर्सनल ईयर 9। पर्सनल ईयर 9 जो होता है आपका कार्मिक क्लोजर का ईयर होता है। ये हमारा ऑडिट पीरियड होता है। जो भी कर्मास हमने पर्सनल ईयर 1 to 8 में किए होते हैं, ये एक्चुअली उसका रिजल्ट होता है। तो अगर आपके कर्मास अच्छे हैं तो पर्सनल ईयर 9 से आपको डरने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल ये आपके लिए काफी ज्यादा सपोर्टिव जाएगा। पहला स्ट्रॉन्ग पीरियड है 21 मार्च से लेकर अप्रैल 26। दूसरा स्ट्रॉन्ग पीरियड है 21 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर। और अभी के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।